जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आज वबरकातुहू। न्यूज। जी तो आज डायरेक्ट क्लास शुरू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी ग्रुप पे जो एक फोटो भेजा गया था वो आप लोगों ने देख लिया था। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, उसको पूरा देखना था। आज आज वही पढ़ाया जाएगा और तो मैं उसको हाँ याद हाँ याद मौलाना, भी कल करना एक है तो उसका। कल हमारी क्लास छूट गई थी अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। बड़ी ही हाँ आप अफसोस कल के लेट साथ से आए थे। बताना पड़ जी। रहा है कि मैं आज रिवीजन भी नहीं कर पाया। कुछ हमारी अच्छा अच्छा मशगूलियत, कुछ परेशानियां थी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो है एकदम बिल्कुल एक नई चीज है वर्ब के बारे में। जी। अब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह। वर्ब में जो फॉर्म आते हैं इसके अलग अलग वो 14 होते हैं। इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो एक फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकंड फॉर्म होता है, और या तो थर्ड होता है, तीसरा थर्ड फॉर्म ये होता है। लेकिन अरबिक में प्रेजेंट उसके फर्स्ट अलावा फॉर्म। भी, जी उसके अलावा भी कई सारी किस्में हो जाती हैं। मतलब सेगे के एतबार से, मतलब मेल और फीमेल के एतबार से भी, जेंडर के एतबार से, और इसी तरह फिर वाहिद है या तस्निया है जमा, इस हिसाब से भी चेंज होता रहता है कि अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो 14 अलग अलग फॉर्म है इसके, इनको याद करना जरूरी होता है। मतलब याद किए बगैर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको समझना। तो आज हम लोग तो पहले समझेंगे कि ये अलग अलग फॉर्म होते क्या हैं, और फिर इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज तो ये जो आप देख रहे हैं पास्ट टेंस, फेले माजी, ये माजी में जो काम हो चुका है पास्ट में, उसके बारे में जब बताना होता है हमें, एकदम बिल्कुल नॉर्मली कोई भी काम माजी में हुआ, मैंने खाना खाया, मैं कुर्सी पर बैठा, मैंने किताब पढ़ी, मैं बाजार गया, इस तरह का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस है ये बिल्कुल। तो इसके 14 फॉर्म हैं, ये आप देख रहे हैं अलग अलग, मतलब इसकी शक्लें हैं फेल की। तो ये आप लोगों ने चूंकि देख लिया होगा अक्सर लोगों ने, जी। तो इसको जल्दी से निकालेंगे हम। फ़अल, तर्जमा किया गया है उस एक मर्द ने किया, मतलब डू के माने में आता है कोई भी काम करना। अभी सिर्फ करना, इसको जहन में रखना है। तो जब हम गायब पर्सन के लिए बोलेंगे, थर्ड पर्सन हो, वो मौजूद ना हो यहाँ पे, तो उसके लिए फ़अल, और ये सिंगुलर फॉर्म है, वाहिद के लिए आता है ये। जी। जी। अब इसी की तस्निया बनाते हैं तो उसमें अलिफ बढ़ा देते हैं, सिर्फ अलिफ फेल में। फ़अला, उन दो मर्दों ने किया। फिर इसी की जब जमा बनाते हैं हम, फ़अलू, वाव बढ़ा देते हैं। लाम, ऐन और फा ऐन लाम, इसके असल वर्ड हैं जिन्हें हम रूट वर्ड कहते हैं। रूट वर्ड पता है ना जी। किसे कहते हैं नसीम यस। साहब? जी। रूट वर्ड किसे कहते हैं? जो अपनी असल हालत में हो। जी, असल जो मादा होता है जिससे कोई भी लफ्ज निकलता है तो उसे रूट वर्ड कहते हैं। तो ये फ़अल, फा ऐन लाम, ये रूट वर्ड हुआ। मतलब कोई भी फेल आएगा जब, तो फेल माजी जो उसका होगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म पहला जो होगा, उसे हम रूट वर्ड कहेंगे फ़अल। अब इसी की शक्लें बदलेंगी अलग अलग, तो उससे माना अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ अलिफ बढ़ाया गया है फ़अल में, फ़अला, तो ये दो लोगों के लिए हो गया। जी। ठीक, फ़अलू, वाव बढ़ा दिया गया, तो ये तीन लोगों के हो गए, तीन लोगों के लिए हो गया। उन सब मर्दों ने किया, ये तर्जमा करते हैं। जी। जी, ये तीनों है मुजक्कर के लिए। जी। ये फर्क तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। फाला भी, ये भी, ये भी और ये भी, तीनों मुजक्कर के लिए है। आपने भेजा भी था ना सर ये? जी जी भेजा भी था। पढ़ा है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं मुअन्नस के लिए। अगर हम किसी फीमेल के बारे में बताना हो तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं हम शी डिड,
तो उसके लिए जी। अरबी में आते हैं फ़अलत। इसमें कौन सा ता। लफ्ज बड़ा है रूट वर्ड में? ता, लंबा वाला ता। जी, लंबा वाला ता पड़ा है लास्ट में। फ़अलत, फ़अलत, ये तीनों रूट वर्ड हो गए, ता पड़ा है फ़अलत। इसी तरह तस्निया जब बनाएंगे इसकी, तो इसमें भी इधर। ते ही है, ते के बाद अलिफ लगा है, जी। जैसे यहाँ पे अलिफ लगा है रूट वर्ड जी। में। तो यहाँ रूट वर्ड से दो लफ्ज ज्यादा है, एक ते एक अलिफ। फ़अलता, उन दो औरतों ने किया। अब इस पे आ जाते हैं जमा पे। जमा गायब मुअन्नस के लिए, गायब भी हो और मुअन्नस भी हो और साथ में जमा भी हो, तो उसके लिए हम बोलेंगे फ़अलना। फ़अलना, उन सब औरतों ने किया। ये तीनों किसके लिए था? मुअन्नस के लिए, मुअन्नस। ये मुज़क्कर के लिए। जी। अब फिर आ जाते हैं हम हाजिर के लिए, प्रेजेंट, सामने जो होता है। फ़अलत, फ़अलत, तू एक मर्द ने किया, आपने किया। अगर किसी कहना हो आपने कोई काम किया, तो उसके लिए हम लाएंगे फ़अलत। अब देखिए ऊपर में और इसमें फर्क क्या है। इसमें फ़अलत, दोनों मतलब वर्ड सारे इसमें भी यही हैं। फा है, जी। ऐन है, लाम है, ते है। फर्क क्या है? पहले में ते पर सुकून है, जी। सुकून है, और यहाँ ते पर जबर लाम। और सुकून लाम पर है। लाम पर से। ये फर्क जी। हो, यहाँ फ़अलत और यहाँ फ़अलता। अब प्रेजेंट तस्निया हो, उसके लिए फ़अलतुमा। इसी तरह फ़अलत जब कहा, तो हम इसमें मीम अलिफ बढ़ा रहे हैं प्रेजेंट बनाने के लिए उसको। फ़अलतुमा, तुम दोनों मर्दों ने किया। उसके बाद जब जमा ला रहे हैं, तो अलिफ को हटा दे रहे हैं और मीम पर साकिन। फ़अलतुम, फ़अलतुम, तुम। तुम सब मर्दों ने किया। यहाँ तक क्लियर है पूरा? जी। जी। ये है मेल के लिए, मतलब मुज़क्कर। हाजिर हो, प्रेजेंट हो और मेल हो प्लस। जी। जी, अब यहाँ आ जाते हैं प्रेजेंट फीमेल के लिए, जी। नीचे से। अब मैंने एक चीज कल बताया था, जैसे क और की का फर्क होता है। जैसे मैंने कहा था कलमु क, जी। क पर जब जबर दे देते हैं तो मेल के लिए हो जाता तुम्हारा कलम। इसी तरह जब काफ के नीचे जेर दे देते हैं कलमु की, तो ये फीमेल के लिए हो जाता है जी। कलमु की। तो इसी तरह यहाँ फ़अलती, जेर आ गया तो ये हो गया फीमेल के लिए। तू जी। एक औरत ने किया, मतलब कोई औरत हो। अब उसमें तर्जुमे में ये तो समझाने के लिए एक औरत लगा दिया जाता है। जब सामने किसी से बात करेंगे तो ऑलरेडी लेडी होगी, तो आपने किया फालती। जलस्ती जैसे कहेंगे आप बैठी। अकलती, आपने खाना खाया। इस तरह फालतुमा, तुम दोनों औरतों ने किया। ये वाला जो है प्रेजेंट मेल का और फीमेल का दोनों एक जैसे होता है। प्रेजेंट के लिए। जी, तस्निया के लिए प्रेजेंट हो और तस्निया हो तो दोनों एक जैसे होंगे, ये सिमिलर है। क्योंकि वहां पर दोनों सामने है, पता है इसलिए। जी, नहीं पता तो इधर भी है, सामने मर्द जी। हो या औरत पता होता है, इसके लिए यही सेगा इस्तेमाल किया जाता है। फालतुमा, फालतुमा दोनों एक ही जैसे आता है। अब वो प्रेजेंट हो और साथ में प्लूरल हो, फीमेल भी हो, तो उसके लिए कहेंगे फालतुन्ना। फालतुन्ना, तुम सब औरतों ने किया। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं फालतू। ये किसके लिए है? मैंने। जी, फर्स्ट पर्सन जिसे हम कहते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है और एक वो होता है थर्ड पर्सन होता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कह सकते हैं हम। मतलब थर्ड पर्सन वो हो जाता है जो गायब होता है, जैसे यहाँ शुरू में है पाला, पालत, और उसके बाद यहाँ से ये सेकंड पर्सन शुरू हो जाता है जिसको हम सामने वाले को कह रहे हैं, तो सेकंड जी। पर्सन हो जाता है, और ये फर्स्ट पर्सन हो जाता है जब खुद अपने बारे में बता रहे हो हम। फालतू, मैंने किया, आई डिड। और ये फीमेल और मेल दोनों के लिए बोला जाता है, मेल एंड फीमेल। और फिर नीचे है फालना, हम सब ने किया, जमा के लिए है ये। इसमें भी मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, समझ रहे हैं?
जी। मेल एंड फीमेल। ये समझ में आया? हम्म। ये तमाम लोग बताएं एक तरफ से, इसलिए कि आज यही समझाना है पूरा, तो समझ सर में इनमें आना जरूरी है। कुछ जी। वर्ड बहुत से मिलते जुलते हैं ना, बहुत। जैसे। अलिफ जबर का, जैसे सेकंड लाइन में लास्ट का है ना, जिसमें जमा में फअलना, जी। यहाँ इनके ऊपर जबर है, बस वो खींचेगा नहीं, मगर या जी। फअलना खींचेगा थोड़ा सा। जी हाँ, फालना और यहाँ फालना अलिफ के साथ है। असल में ये जो जितने भी है ना 14 अलग अलग फॉर्म आपने देखे हैं, शक्लें इसकी, इन सबको करना पड़ेगा याद पहले आप लोगों को। और याद ऐसे जैसे ABCD हमें जुबानी याद होता है। सर इनको जो है ना इसके लिखना पड़ेगा कम से कम बिना तो मिनिमम 10 से 20 बार, जब जाके। जी जी, लिखना पड़ता है, इनको याद करने के लिए लिखना पड़ता है कई बार। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी की कराई जाती है जब अरबी लैंग्वेज मदरसे में जो खास तौर पे पढ़ाई जाती है, जहाँ 6 साल 7 साल तक एक ही लैंग्वेज पढ़ाई जा रही होती है। वहाँ हम्म। कम से कम, मैं खुद अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि मैंने कम से कम 50 मरतबा जो है एक ही फॉर्म की गर्दान बनाई होगी अलग अलग। ये इसको हम कहते हैं गर्दान। ये फेले माजी की गर्दान है। अब इसको पढ़ते हैं एकदम बिल्कुल एक तरीके से, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। ये एक सांस में याद करना पड़ता है, तब जाके पूरा जहन में बैठता है सही से। सर फालतू हो गई। सॉरी टू इंटरप्ट, ये जी। काफी सिमिलर है ना संस्कृत से। जी। में भी इसी तरह ऐसा टेबल होता है जी। संस्कृत में भी, वो हमें अच्छा अच्छा, लर्न संस्कृत में, करना होता संस्कृत हमने पढ़ी नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता है इसका है। ज्यादा। जी सर, थोड़ा पढ़ा है पहले तो वही सब अच्छा। याद आ गया, हाँ, तो तो बिल्कुल इसी तरह मुमकिन से है, ऐसा हो सकता है, लैंग्वेज में बिल्कुल सिमिलरिटी पाई फ़ाला का जाती है। मतलब क्या ऐसा होता है सर? लगता है कि संस्कृत से काफी लिखा हुआ सिमिलर उस होता है। ऐसे ही एक फारसी में मर्द ने होता है। किया, जैसे कहते हैं ही डिड। अच्छा फाला का ठीक। मतलब होता है डू, करना कोई काम। सर तो एक क्वेश्चन था कि जी कीजिए। यहाँ पे हमने जो आप कह रहे हैं कि यू डिड एंड यू बोथ डिड करके, जो ये थर्ड रो वाला जो है, जी जी। तो वो प्रेजेंट कैसे हुआ अगर वो डिड है क्यों नहीं हुआ, पास्ट में है। तो वो पास्ट। प्रेजेंट आपने बोला कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट अच्छा टेंस अच्छा पे। अच्छा अच्छा, प्रेजेंट उस माने में नहीं, मतलब सामने वाले को जो कह रहे हैं। ओफो। ओके। जी जी, वो अच्छा जो अच्छा वर्ब है, वर्ब के बारे में नहीं कह रहा था, अच्छा सेकेंड अच्छा। पर्सन के बारे में कह रहा था, जो सामने हो। जैसे ओके कहेंगे ओके। यू डिड, तो यू से मतलब मेरी मुराद प्रेजेंट से, वहाँ यू है कि मतलब आपने किया, मतलब जो ओके। हमारे सामने है। इसीलिए बाद में सर मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नाम दिया था इसको। हाँ, मैंने क्योंकि आपने जो फोटो भेजी है वो ज्यादा क्लियर है जी जी जी, उसमें फर्स्ट क्लियर है। पर्सन सेकंड पर्सन के जी फॉर्म में। जी जी। ओके, ठीक है। जी जी, वही शुक्रिया सर प्रेजेंट से मुराद वही है। जनाब ये तो टेबल जो है जी। ये माजी में है, इसी जी। हिसाब से मुस्तकबिल और हाल में भी होगा। जी बिल्कुल होगा। तो पहले हम लोग माजी को समझ लेते हैं। हाँ, जी। इसलिए कि फारसी में 6 गर्दान होते हैं ना। जी। तो हाँ, तो अरबी में इसमें 14 14 होते गर्दान। हैं। जी, हाँ। 14 गर्दान है इसमें। तो ये गर्दान हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, और ये इंशाल्लाह याद भी करना पड़ेगा। रट तो लेंगे पहले भाई। ये बता, ये पूरा समझ में आ गया अभी जितने बताए, 14 गर्दान जो बताए हमने, ये यस पूरा सर। समझ में जी आ गया एक तरफ से। अब यस जी हम सर। जी। दूसरे किसी वर्ड को लेकर, जैसे यहाँ हमने फाला को लिया था, डू इसके माने करने के होते हैं। अब किसी दूसरे वर्ड को उठाते हैं और उसकी गर्दान करेंगे फिर हम। जैसे पहले यजुर। तो इसको सामने ही रखेंगे हम स्क्रीन को, इसी को देख कर करना है। जैसे मैं एक लफ्ज दे रहा हूं आप लोगों को, जलस। एक मिनट, स्क्रीन पे इसको लिख भी दूं मैं ताकि आसानी हो। मैंने एक वर्ड दिया है, जलस, सेम फाला की तरह है। जी। जी। अब इसका जी, अब इसका एक तरफ से बताएगा। देखते जाइए और पढ़ते जाइए, और बेहतर यह होगा कि एक तरफ से पढ़ें। तो नसीम साहब, आपका नाम सबसे ऊपर है स्क्रीन पे, तो आप ही शुरू कीजिए। ये तो जी। फर्स्ट ये हो गया, वाहिद का हो गया, ये दूसरा हो फाला का जाएगा हो गया, जलसा। अब इसकी तस्निया क्या बनेगी? जलसा। जलसा। जी बिल्कुल सही है। अब इसकी जाएगा जमा क्या बनेगी, तंजीला खानम आप बताएं। सर एक सेकंड। वाव लग जलसू। जाएगा।
जी, जी 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 जलसु, जलस, जलसा, जलसु, जितने वर्ड हो जा रहे हैं उनको रिपीट करते रहिए जुबान पे, तो वो जलस जुबान पे बैठ जाएगा। जलसो जलस, जलसा, जलसु। उसके बाद आजम साहब आप बताइए मुअन्नस का, मुअन्नस गायब। इसमें ताबा जी, जल, सत जी, जलसत। अब 4 हो गए। जलस, जलसा, जलसु, जलसत। जलसत जी, अब बशीर साहब आप बताइए जलसत के बाद क्या आएगा? तस्निया हो और मुअन्नस हो। ये तो भारी नहीं है सर, तस्नीया देखा जाए। समझ में नहीं आया। जलसता जी, जलसता। ठीक है, उसके बाद जलसत, जमा, जमा मुअन्नस गायब। जी, बशीर साहब आप जलसना, बताइए। नसीम साहब आप बताइए आगे जलसना क्या। फिर से इसको देख लीजिए, फ़अलना है। हाँ, वो जलसना जलसना, जीम लाम दोनों पर जबर होगा और सीन पर होगा सुकून। जलसना, जलस, जलस, जलसू, जलसत, जलसत, जलसना। उसके बाद फैजान साहब आगे जलस्त, जलसता, बिल्कुल सही। जी नगमा आप बताएं आगे। जलस्तुमा, जी, जलस्तुमा। उसके बाद शबाना आप बताएं क्या है। सर जलस्तु, जी, जलस जलस्तुम। कितने हो चुके हैं? नो 9 हो चुके हैं। अच्छा, किसी को कोई पूरा रिपीट कर सकते हैं इन 9 को एक साथ? मैं करूँगा मैं जी करूँ। कीजिए। जलसा जी, जलसा जी, जलसु जी, जलसत जी, जलसता जी, जलस्तु जलसना जी। जलसता जलस्त। जलस्ता जी, जलस्तुमा जी, जलस्तुम। जी। और उसके बाद अगला आ शैली जाएगा आप बताइए उसके जलस्ती नीचे। 1 मिनट, बस 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 जलस्ता, इतना। हल्ती, जी, जलस्ती, जी, जलस्ती। उसके बाद वो तस्मीया आप बताएं। जी जी सर, जी, जलस्ती के बाद क्या जल पढ़ना है? जलस्तुमा, जलस तुमा। और कौन रह गए हैं? कोई रह गए हैं शायद। जलस्तुन, जी, जलस तुन्ना। उसके बाद 2 बचे हैं, जलस्तु, जलसना। ठीक। जलस्तु जलसना। जी, ये तो आपके सामने स्क्रीन थी। अब बगैर देखे बनाना है। देखिए, नसरा ये लफ्ज है, इसके जी माना होते हैं मदद करना। जी ये जितना बनाएंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और आसानी से समझ में आएगा। ये पहला लफ्ज है हमारा, इसके माना है मदद करना, हेल्प के लिए आता है, टू हेल्प। जी जी, इसकी इसका गर्दान करनी है हमें अब। तस्निया बनेगा इसका नसरा जी, नसरा। एक तरफ से बताते जाइए। जमा, नसरु, नसरू। उसके बाद वाहिद मुअन्नस गायब, नसरत नसरत। उसके आगे नसरता, नसरता। उसके बाद नसरना, 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 नसरना। जी, बिल्कुल सही, नसरना। उसके बाद क्या होगा? नसरता, नसरता जी, नसरता। उसके बाद नसरतुमा तुमा, नसरतुमा। उसके बाद नसरतुम, नसर नसरतुम तुम। उसके बाद नसरती नसरती, जी, देख के तो नहीं पढ़ रहे हैं ना आप लोग? नहीं 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 हाँ, स्क्रीन वो वाला पहला जो पेज है वो किसी के सामने नहीं होना चाहिए। जी, नहीं बगैर देखे बस दिमाग लगाइए कि क्या आ सकता इसके है यहाँ पे। नसरती, उसके आगे बाद नसरतुम जी, नसरती के बाद नसरतुम नसरतुम, नसरतुमा, नसरतुमा, नसरतुम नसरतुमा। जी, नसरतुमा। उसके बाद नसरतुना, नसरतुना नसरतुन्ना, नसरतुन्ना, नून पर तशदीद है। उसके बाद नसर नस नसरतु, नसरतु। जी, उसके बाद नसरतु आखिरी नसर नसरना। नसरना जी, तो इसमें 2 वर्ड ध्यान दे दीजिए। एक तो नसरतु,
ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। जी हाँ, ठीक, ये जी, किसी में वाहिद है और जी मुतकल्लिम है, मतलब फर्स्ट पर्सन, और ये मेल जी फीमेल दोनों के लिए आता है। इसी तरह नसरना, ये भी जमा है और मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है। जी और इसके बाद इसी तरह ये फ़अल तुमा या नसर तुमा, ये दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल। नसर तुमा जमा हो, सेकंड पर्सन हो और तस्निया हो साथ में। जी। जी, और तो जी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, ये मुअन्नस यही होगा, जी यही है ना सर? क्या कह रहे हैं? नसर तुमा मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आएगा। ये चाहे सेकंड, हम मेल से कह रहे हो कि आप दोनों ने मदद की, या फिर फीमेल से कि आप दोनों ने मदद की, दोनों के लिए नसर तुमा, ये बिल्कुल सिमिलर है। इसी ये तरह बहुत उसमें सारे मुजक्कर और मुअन्नस में पहचान के लिए, मतलब सेकंड पर्सन के लिए त और ती का फर्क है। अगर कहेंगे नसरता तो मेल हो जाएगा, इसी तरह ती लगा देंगे तो फीमेल हो जाएगा। ये सब बिल्कुल छोटे छोटे फर्क हैं, इनको याद रखने की जरूरत है। ठीक, ये क्लियर है पूरा? सर इसका क्या होगा युकालू का? जी, युकालू। युकाल, अभी उस पे मत जाइए, अभी इतना रहते हैं। अभी ठीक पॉजिटिव टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। जब वो अच्छा। उसमें मजहूल में जाएंगे हम, पैसिव वॉइस जिसे कहते हैं, तो उसमें फिर पढ़ेंगे हम। समझ रहे हैं? हम्म, जी, तो इसमें कोई डाउट है और किसी को? नहीं। आगे बढ़ाएं? जी जहाबा से बना सकते हैं ऐसे ही। सर जी जी। एक एक ज़हाबा। जी जी, रिक्वेस्ट सवाल था। कीजिए। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं था, एक रिक्वेस्ट था कि जब हम वीडियो दोबारा देख रहे होते हैं ना, जी तो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस होता है क्योंकि कुछ लोग म्यूट नहीं करते हैं। तो जिस वजह से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है वीडियो देखने में दोबारा जी रिवाइज हाँ, करने के लिए। ये कंप्लेन हमारी भी थी। कई बार मैंने अच्छा देखा अच्छा, है, माजरत के साथ मैं कहूंगा, जी कि जी कुछ बिल्कुल लोग कहिए। खाना खा रहे होते हैं, कुछ चबा रहे होते हैं, और फिर वो जी बातें जी, होती ये हैं, मैंने इससे महसूस बैकग्राउंड से किया कुछ है, आवाजें लेकिन आती जी इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि अगर कोई बात ना करनी हो, मतलब आप अगर फैमिली हैं। जी, से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि सब मैं घर में म्यूट कर होते हैं, देता हूँ। बातें होंगी, तो आप अपने माइक को बंद कर लीजिए, बस सिंपल सी बात है। वरना फिर बीच में क्योंकि जब ना, आवाज आती है ना जी, आप बाद में खुद जब क्योंकि सुनेंगे। हजरत ये कुरान कुरान सीख रहे हैं, जी जी, ये अरबी और सीख जब रहे खुद हैं, आप इसलिए कि हम कुरान पढ़ सकें। बाद में सुनेंगे जब आप, तो खुद बुरा लगेगा आपको कि मतलब अगर किसी की आवाज आ रही है, तो पर्सनली उसको ज्यादा बुरा लगेगा कि मेरी आवाज आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सिलसिले में ध्यान रखें, अगर कोई घर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो फौरन हम अपने माइक को बंद कर लें। माइक को हर वक्त ऑन रखने की जरूरत नहीं है। जब कोई सवाल करें या कुछ पूछना हो, उसी वक्त ऑन कीजिए, वरना आप बंद ही रखिए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से बंद कर देंगे, तो उसमें ये होगा कि फिर आप लोग ये अपने आप को ऑन नहीं कर जी जी। पाएंगे, जल्दी दिक्कत आती है उसमें। इसीलिए हम आपको बंद नहीं करते हैं यहाँ से। जी, तो इसी तरह जहाबा लफ्ज है, इसकी भी गर्दान बनाई जा सकती है। जी जी, तो प्रैक्टिस करें इसकी भी, या रहने दें इसको, आगे चलें? देख कर लीजिए। इसको जी तो रहने दीजिए, आगे आगे बढ़िए, चलते इसको हैं सर, कोशिश करेंगे। मतलब जी, जी जी प्रैक्टिस क्योंकि से ना, याद होगा ये ना धीरे गर्दान धीरे। याद भी नहीं है हमें, जी तो जी, तो हमें इसको दिक्कत इसको होगी। जब ये याद हो जी जाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। तो इसको याद करना है। तो अब जी इसी जी से जी। रिलेटेड अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। मतलब जी फेल से सेंटेंस बनता कैसे है, अब इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें हम। जैसे हमें बताना हो कि हम्म, खालिदा ने मदद की, तो इसकी अरबी क्या बनाएंगे? मदद करने की अरबी क्या पढ़ी आपने? नसर। नसरा, ये लफ्ज आता है मदद करने के लिए, नसरा। जी, अब खालिदा क्या है? थर्ड पर्सन है, यहाँ मौजूद जी नहीं है। जी जी की जी, वजह तो से। इसके लिए कौन सा सेगा हमने वो किया था, पढ़ा था? मतलब रूट वर्ड में क्या लगाना है? ते लगाना है सुकून के साथ। ये पढ़ा है ना हमने शुरू में अभी। तो क्या बनेगा, बताइए कोई खालिद, भी। खालिदा ने मदद की। जी, खा खालिदा। और सबसे पहले वर्ब को लाना है। ये अब याद रखिए, अरबी में पहले वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो। ये रूल याद रखिए। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है,
लेकिन अरबी में पहले वर्ब आता है, सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं फेल, है सर। फाइल, एक मिनट, और मफऊल। जी हाँ, तो अब बनाइए। नसरत खालिदा। जी, नसरत खालिदा। खालिदा का एराब क्या होगा वो भी बताते रहिए साथ में। खालिदतुन। जी, खालिदतुन, इसलिए कि ये फाइल है और फाइल हमेशा मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है, ये याद रखिए। सर ये ऑब्जेक्ट को हिंदी में समझाएंगे, फाइल मरफू। जी, हिंदी में तो मुझे नहीं पता, इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी किसी को अगर मालूम हो क्या कहते हैं इसे हिंदी में? कर्म। जी बताएं नगमा। कर्म बोलते हैं सर इसको। कर्म? फाइल को कर्ता बोलते हैं, अच्छा, मफूल को कर्ता। कर्म बोलते हैं, और अच्छा। फेल को क्रिया बोलते हैं। अच्छा, बोलते हैं क्रिया, कर्म और करता। कर्ता। कर्ता। क्रि- अच्छा, क्रिया क्रिया, कर्ता और कर्म। कर्म। ठीक है। हाँ, क्रिया क्रिया, कर्ता और कर्ता कर्म। और कर्म। कर्म। क्रिया, कर्ता और कर्म। ठीक है, अच्छा है। तो ये कर्म भी का याद रख पता लीजिए हम इस तरह से लगाते हैं कि वर्ब के साथ हम क्या लगा के जो आंसर क्वेश्चन करेंगे ना, तो जो जी आंसर जी जी आएगा जी। वो हमारा कर्म होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट का सही वो कर्म नहीं है। कर्म तो जैसे हम कहेंगे कि मैंने नमाज पढ़ी, ठीक है, तो यहाँ नमाज पढ़ना एक चीज है और एक नमाज है, तो नमाज को कर्म कह देंगे हम। लेकिन जैसे कहेंगे खालिदा ने हामिद की मदद की, तो हामिद तो कर्म नहीं होगा ना। हाँ, जी, हामिद हामिद कर्म होगा। कर्म ही होगा वो। काम खत्म हो गया वहां पे ना, हामिद पे। अच्छा अच्छा, चलिए। काम तो करने सेंटेंस वाले को बनाते हैं, क्रिया चलिए बोलते हैं। चलिए, जी जी हाँ, जी। इसको छोड़िए। जी जी। तो ये हो गया, हाँ, खालिदा ने हामिद ने खालिदा ने मदद की। अब किसकी मदद की? कोई पर्सन होगा आगे, कह देंगे रजुलन, एक आदमी की मदद की। अब ये हो गया मफऊल, मफऊल होगा मंसूब। रजुलन नहीं हो सकता सर ये? नहीं, रजुलन नहीं होगा, अब ये हमेशा रजुलन होगा। फेल, फेल का तो एराब वो एक अलग होता है, उसको तो छोड़ देते हैं। फाइल का एराब हमेशा क्या होता है? रफा के साथ होता है, मरफू होता है वो। और मफऊल कुल्लु हमेशा मंसूब फाइलुन होता मरफून। है। जी। और मफऊल कुल्लु हमेशा, मफूलुन मंसूबुन। जी जी, मफऊल हमेशा मंसूब होता है। तो इन दोनों चीजों को याद रख लीजिए। इसी पर हम कुछ और वो बनाते हैं। जैसे कहेंगे कि आपने माजिद की मदद की, तुमने, एक मेल हो, कहना हो तो क्या कहेंगे? तुमने। हाँ, तुमने, तुमने तुमने की माजिद की मदद की। सर अ, वो आपने लास्ट वाले एग्जांपल में फाइनल क्या बोला? मैं मिस कर गई, सॉरी। ये रजुलन के बारे में। जी। रजुलन मफऊल है और मफऊल हमेशा मंसूब होता है। जिस तरह फाइल मरफू होता है ना रफा के साथ, तो मफऊल मंसूब होता है, इस पर हमेशा जबर आएगा, ये याद ओके। रखिए। जी, एराब बता रहा था मैं मफऊल का। ठीक। तो तुमने माजिद की मदद की, इसकी अरबी क्या बनाएंगे? तुमने हिंदी। माजिद की मदद की। तो पहले इसमें माजिद क्या आएगी ना सर? नहीं, अभी मैंने हिंदी। बताया फर्स्ट इज वर्ब, वर्ब से शुरू करेंगे हम। नसरत माजी माजिदुन। माजिदुन। नसरत जी फैजान साहब, मफऊल हमेशा मंसूब होता है। मंसूब होता है। जी, माजिदन। माजिद। जी। अब यहाँ हमें अलग से फाइल नहीं लाना पड़ा यहाँ पे। नसरा में नसरत खालिदतुन रजुलन, यहाँ नसरत चूंकि ये गायब है, थर्ड पर्सन है, तो इसलिए हमें एक फाइल लाना पड़ा। ठीक। नसरत, तुमने, ऑलरेडी यहाँ सेकंड पर्सन है, मदद करने वाला हमारे सामने मौजूद है, तो ये ता बता रहा है कि फाइल मौजूद है, इसलिए अलग से फाइल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। नसरत माजिदन, तुमने माजिद की मदद की।
इसी तरह अब अगर किसी फीमेल के लिए कहना हो, किसी औरत से नसर कहना हो, जी, नसर नसरती माजिदन। तुमने माजिद की मदद की। जी, नसरती माजिदन, ये हो गया। सर सर, इसमें हम बढ़ाना चाहते थे, तुमने माजिद की मदद की अच्छी तरीके से। जी, नसरन, तो वो उसके लिए अलग से लफ्ज आता है, जो फेल होता है उसी का मस्दर लाते हैं, नसरन जय्यिदन, या ये कह लीजिए बेअहसनी तरीक़तिन, उसकी अलग से अरबी हम ले आएंगे, अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके की अरबी भी आती है अलग से, बेअहसनी तरीक़तिन, अच्छे तरीके से। इसको बेहसनी चलिए अभी छोड़ दीजिए फिलहाल, अभी इसी पे ठीक। रहते हैं। जी, अब इसी को हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। अब हम जाते हैं कि उन सब औरतों ने एक बच्चे की मदद की, गायब इस्तेमाल करना है। अरबी हिंदी लिखी सर। उन सब औरतों ने एक लड़के की मदद की, यहाँ पे इसकी अरबी उन बनाइए। सब के लिए आ गए, मुअन्नस आएगा सेकंड पर्सन में। नसरना होगा, मुअन्नस और साथ में उन सब औरतों ने, जमा है। इसमें आएगा नसर तुमा। नहीं, उन सब औरतों ने, गायब है ये। गायब है तो आएगा नसरना। नसरता। नसर नसरना। नसरता। नसरना, नसरता नसर नहीं, नसरना, औरतों के लिए है ना। हाँ, जमा ये जमा थर्ड पर्सन होगा ना नसरना, ये तो। जी जी, नसरना वलदन, उन सब औरतों ने एक लड़के की मदद की। बस इतना सा है। अब अगर यहीं पे और, तो उन सब औरतों ने की वजह, उन सब मतलब ये कर देते हैं हम, ये प्रोनाउन कर देते हैं, मतलब जमीर में वो कर रहे हैं। लेकिन अगर औरतें होती, सिर्फ ये कहते हैं कि औरतों ने एक लड़के की मदद की, तो उस वक्त क्या कहते हैं? औरतों ने एक लड़के की मदद की। औरत के लिए आता है तमाम औरतों ने कह लीजिए, या सिर्फ औरतों ही ने, अभी रखते हैं हम, ये तमाम को पूरा। कह देते हैं। औरतों ने एक लड़के की मदद की। तो औरतों के लिए तो निशा आएगा ना सर। जी, तो निशा सबसे का पहले हम क्या लाएंगे? निशा की थर्ड। नसरना ही होगा पहले, वर्ब वर्ब पहले आएगा। वर्ड पहले पहले आएगा। वर्ब आएगा, पहले फेल आएगा, पहले ये लिख लेते हैं। पहले आएगा फेल, सर उसके बाद क्या आएगा? फाइल। फाइल, उसके बाद मफऊल। ऑब्जेक्ट। मफूल। 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 जी, अब एक चीज यहाँ याद रखिए, अभी तक आपने ऊपर वाली मिसाल में अगर जमा है, मतलब औरतें हैं बहुत सारी, तो हमने नसरना जमा का सिगा यूज किया है, ठीक। जी। लेकिन अगर नाम आ जाए और वो नाम जमा के साथ हो, तब हम सेगा जमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जमा की जगह पे हम वाहिद का सेगा इस्तेमाल करेंगे। वाहिद क्या है इसकी? वाहिद मुअन्नस गायब क्या आता है? वाहिद। वाहिद मुअन्नस सर गायब। नसर। अभी 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 आपने जो बोला समझ नहीं आया, अगर नाम जी जी, चलिए बता देता हूँ। यहाँ पे हमने कोई नाम यूज नहीं किया, सिर्फ इशारा दिया, जमीर एक लगाई हमने कि उन औरतों ने, उन सब औरतों ने। यहाँ पे नाम नहीं है ना किसी का, किसी भी औरत का। जी जी जी, जी। लेकिन अगर वही कोई ऐसा लफ्ज आ जाए, मतलब फाइल, यहाँ फाइल मौजूद नहीं है, ये देखा ना असल में, इस मतलब सेंटेंस में आप फाइल दिख नहीं रहा आपको, फेल है, इसके अंदर फाइल की तरफ जमीर लौट रही है कि उन सब औरतों ने किया, लेकिन नाम के साथ कोई फाइल नहीं है, या नहीं है ना। यहाँ इसमें नाम का पता नहीं लग रहा। जी जी, वही वही, फाइल मतलब सामने हमारे दिख नहीं रहा है। औरत तो लेकिन है वही मगर कह, कौन है ये नहीं नहीं पता। नहीं, वो तो है, सामने दिख नहीं है, कोई लफ्ज ऐसा नहीं, ये कह रहा हूँ, कोई अच्छा अच्छा। लफ्ज फाइल को बताने के लिए नहीं है। थर्ड पर्सन में अगर फाइल मौजूद नहीं है, तो फिर हम मतलब वही सिगा इस्तेमाल करते हैं। उन सब औरतों ने जमा है तो जमा का, उन दो औरतों ने तो फिर नसरता वलदन करेंगे। लेकिन अगर फाइल नाम के साथ आ जाए, जैसे अन्निसाउ,
ये लफ्ज हम यूज करें सेंटेंस में, तो फिर उस वक्त हमारा फेल हर हाल में वाहिद ही रहेगा। नसरतिन निसाउ, एक मिनट, जो जमा की कंडीशन इसमें दे देते थे वो नहीं देंगे। एक मिनट। नसरतिन निसाउ वलद। नसरतिन निसाउ वलदन, और ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है? नसर ना वलदन। दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? प्रेजेंट हमने इसको फर्स्ट नो सिंगुलर फॉर्म में रखा है वर्ब को, जी, वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में रखा है। और एक जब चीज ये नाउन। देखिए, जो बड़ा फर्क है कि यहाँ फाइल दिख नहीं रहा हमें। इस वाले में फाइल मौजूद नहीं है यहाँ पे, है ना ऐसा? जी जी। और यहाँ पे फाइल मौजूद है। तो यही बताना चाह रहा हूं कि फाइल अगर लफ्ज में मौजूद हो, जैसे यहाँ पे है मौजूद, मतलब लिखा हुआ हो कोई लफ्ज जो फाइल के लिए आया हो, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस, उस वक्त हम सेगा वाहिद ही का इस्तेमाल करेंगे। अगर फीमेल है तो उस हिसाब से फीमेल का सेगा आएगा, और अगर मेल है तो मेल का सेगा। ये फर्क बताना है यहाँ पे। फिर से देख सर लीजिए इसको। वाहिद का सिगा यहाँ नसरत था ना। जी, नसरत ही है ये असल में, लेकिन हमने ये चूंकि मंस हाँ, नसरत ही है, ये जर मिलाकर कैसे हुआ पढ़ने, है? ये जब मिलाकर जब पढ़ते हैं ना, नसरत अन्निसाउ या तो पढ़ेंगे या नसरतिन निसाउ। सुकून को जब अगले लफ्ज से मिलाते हैं तो सुकून हटाकर जेड दे देते हैं मिलाने के लिए, बस सिर्फ इसलिए। चलिए इसको छोड़िए अभी, नसरत ही देखिए आप, वो बाद में बता देंगे हम। नसरत अन्निसाउ वलदन, आया समझ में जी। तमाम लोगों को? जी कुछ कुछ आया समझ में। तमाम लोग नहीं असल बोल में रहे। ये सेगा याद नहीं किया गया है ना, तो उसकी वजह से नहीं नहीं, बहुत ये ज्यादा इसका प्रॉब्लम। याद से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे एक अलग सी बात बता रहा हूं मैं, कि सिर्फ फाइल इसमें मतलब बताया। कहाँ हमें सेगा जमा का इस्तेमाल करना है और कहाँ सिर्फ वाहिद ही करना है। ये एक कंडीशन है कि जब फाइल, मतलब कायदा ये बयान किया जाता है कि जब फेल के बाद फाइल आए तो उस वक्त फेल हमेशा वाहिद ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सर एक ये निशा कायदा की है। जगह रसूलुन होता तो। एक मिनट वही बता दे रहे हैं। वाहिद ही इस्तेमाल किया जाता है, ये एक कायदा है। जब फेल के बाद फाइल आए, मतलब कोई लफ्ज हो फाइल के लिए, तो उस वक्त फेल हमेशा वाहिद ही इस्तेमाल किया जाता है। ये समझ में आ गया कायदा? जी। जी। मिसाल, चलिए दूसरी मिसाल ले लेते हैं नसरना की जगह पे। एक और मिसाल लाते हैं। एक तो हम कहते हैं कि क़रअत अन्निसाउ, निसाउ मतलब औरतों ने, औरतों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? कोई बात नहीं, अभी कुछ भी पढ़ा होगा। क़रअत, ये क्लियर है? अब क़राअत। यही, जी, क़रअत, क़रअ काफ से है ये, क़रअतिन निसाउ, औरतों ने पढ़ा, कुरान मजीद या कोई भी किताब पढ़ी। और दूसरा है क़रअना, क़रअना, उन सब औरतों ने पढ़ा।
दोनों में फर्क क्या है? मतलब औरतें जमा दोनों जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये तो क्लियर है ना? बोल नहीं जी रहे हैं आप लोग, लग रहा समझ में नहीं आ रहा है। सर ये जी थोड़ा सा मैंने जो कंफ्यूजिंग है ये जी दो चीज। जी जी सर मैं समझ। सिर्फ ये बता रहा हूँ अभी। यहाँ जो मैंने तर्जमा लिखा है, दो तर्जमे हैं। औरतों ने पढ़ा, उन सब औरतों ने पढ़ा, तो दोनों जगह पे जमा है औरतें, ये ठीक है ना? जी 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 दोनों जगह, लेकिन सेगा जो इस्तेमाल किया गया है एक जगह वाहिद का है और एक जगह जमा का है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सवाल सब समझ में आया मेरा? जी मेरा जी यहाँ सवाल पे समझ में आया, ये बता दीजिए पहले सबको। जी आ गया है कि मैं वाहिद कहना और क्या चाह रहा हूँ? वाहिद कहाँ इस्तेमाल होएगा, जमा कहाँ इस्तेमाल होएगा। और थोड़ा सा बताइए आप लोग, अभी क्लियर नहीं हो पाया फेल मेरा के सवाल। बाद अगर फाइल मेंशन होता है जी तो हम लोग वाहिद यूज करेंगे जी उस टेबल का, जी जो भी है। और जी। अगर फेल के बाद फाइल नहीं आता है तो हाँ हम लोग जो रूल है टेबल के हिसाब से वही इस्तेमाल करेंगे। जी। और वो यहाँ पे कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है मैं ये नहीं समझ पा रही, ये दो एग्जाम्पल में। यहाँ पे जमा के लिए है ये भी। जी। जी, मतलब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? दे डिड। दे डिड। और उसके बाद ऊपर का तर्जुमा क्या करेंगे? उन औरतों ने पढ़ा। नहीं नहीं, ऊपर ये जो लफ्ज है क़राअतिन निसाउ, इंग्लिश में इसको एजिटिव लाएंगे तो हम कैसे लाएंगे? कोई भी कीजिए तर्जुमा इसका। वोमेन रीड होगा, वोमेन रीड। जी। अब देखिए, पहले में दे यूज किया हमने, ये भी वुमेन ही के लिए किया है, लेकिन यहाँ पे वुमेन के बजाय हमने एक जमीर को इस्तेमाल किया जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन है ना ये? जी हाँ सर। और ये क्या हम ये कह वुमेन क्या सकते है? हैं कि यहाँ इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ है? जी, कॉमन वुमेन नाउन। क्या है? नाउन है। जी नाउन। जी, ये बस फाइल सिर्फ है यहाँ यही पे। हाँ, यही बताना है कि अगर नाउन आए फेल के बाद तो फेल हमेशा वाहिद इस्तेमाल होगा। फाइल आए मतलब नाउन आए तो फेल हमेशा इस्तेमाल ही वाहिद, जैसे क़रअति निसाउ, यहाँ अन्निसाउ नाउन आया है, ठीक है, लेकिन क़रअना में नाउन नहीं है, प्रो नाउन है बल्कि, मतलब इसके जी अंदर एक जमीर छुपी हुई है, ये दिख नहीं रही हमें, वो प्रोनाउन से उसी को पता कहते चल हैं। रहा है कि वो फीमेल के बारे में बात हो रही है, ग्रुप ऑफ फीमेल के बारे में, पर मेंशन नहीं है जी जी जी, वर्ड्स वही में। बता रहा हूँ कि अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम जैसा लफ्ज आएगा उसके हिसाब से, मतलब दो औरतों ने किया कहेंगे, पढ़ा, तो क़रअता। लेकिन अगर यही मतलब वो मेंशन हो अगर, तो क़रअत इम्रअतानी, क़रअत इम्रअतानी, दो औरतों ने पढ़ा, तो ये फर्क है दोनों में। या हम इसका फॉर्म चेंज कर दे रहे हैं वर्ब का, क़राअत वाहिद मुअन्नस से तस्निया में लेके चले गए हम, और यहाँ ये वाहिद मुअन्नस अपनी जगह पे बाकी है, इम्रअतानी इसको हमने तस्निया कर दिया है, इसलिए कि यहाँ मेंशन हुआ है, इसलिए ये अपनी हालत पे रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यही बताना है। अब समझ में आ गया जी सब लोगों को? जी सर। बताइए। हमें तो आ गया चलिए सर। चलिए, अगर आपको आ गया सबको आ गया होगा इंशाल्लाह। हाँ चलिए जी अब। सर, इंग्लिश में भी यही यूज किया जाता है ना कि प्रोनाउन जहां पर होगा वहीं पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होगा, जी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। नाउन में तो वो चीज चेंज नहीं करते हैं हम। नाउन में एक ही फॉर्म रहता है हमारा। अच्छा, जी इसी को सर। मुजक्कर में हम ले आए, मुजक्कर की मिसाल, ये तो आपने मुअन्नस की मिसाल देखी है, अब हम जी मुजक्कर की मिसाल देंगे। जैसे ले आते हैं, अर रिजाल जमा है, ठीक, जी हाँ, रिजाल उनकी। इससे पहले हम फेल ले आते हैं कोई, जलसा, जी जलसा हाँ। रिजालू, मर्द बैठे, वो सारे मतलब ऐसे ही बस तर्जमा कर देते हैं।
मर्द बैठे, जमा है अर्रिजाल। जलसा फेल वाहिद आया है। अब इसी को हम अगर मतलब इसको मेंशन नहीं करना फाइल को, तो कहेंगे जलसु, जलसु। ये फर्क जी है हाँ। दोनों में। मेंशन करने के जी बाद फेल हमेशा वाहिद रहेगा, और जैसे ही मेंशन कर देंगे, ओ मेंशन नहीं करेंगे अगर, तो फिर ये चेंज होता रहेगा। ये इसमें शाम वाव लगने में जो ना इनने रिजालों को जो ना अंदर एक जी, वो जो का जमीर है जिसे हम प्रोनाउन कह रहे हैं, बंद कर दिया है ना सर। जी, वही प्रोनाउन को बताने के लिए हमने वाव का इस्तेमाल किया है, कि यहाँ पे जी फाइल छुपा हुआ है, मौजूद जी नहीं है, वो छुपा हुआ है। और वो फाइल कौन सा है? कई सारे लोग हैं, 3 से ज्यादा हैं, 2 नहीं है, इसलिए कि जमा 3 से ज्यादा के लिए आता है, 3 या 3 से ज्यादा। इसी तरह 2 मर्दों ने किया, उस वक्त क्या कहेंगे? 2 मर्द बैठे, तो इसकी अरबी क्या बनाएंगे? दो मर्द बैठे, हाँ, और मेंशन कर रहा हूं मैं फाइल। तो ये तो तस्नीया में आएगा ना सर। हाँ, तो कीजिए, तस्निया बनाइए इसका। जलसा रिजाल, रिजाल नहीं, तस्निया बनाना है। रजुल का तस्निया क्या है? रजुलानी। रजुलानी। जलसर रजुलान, अलिफ लाम भी लगा देते हैं, पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। जलसर रजुलानी, ये हमने मेंशन कर दिया तो भी वाहिद है, ये चेंज नहीं हुआ है। अब इसी को मेंशन किए बगैर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जलसा का जल तस्निया अलिफ ज- जल जलसा। देख लीजिए, ये फर्क समझ में आ गया सबको? जी जी, बस यही बताना था और कुछ नहीं, सिंपल सी चीज थी। तो आज हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोगों को जो काम देना है वो ये है कि कुछ और वर्ड मैं मेंशन कर रहा हूँ, चूंकि अभी 2 ही किए थे। एक तो नसरा, और नसरा का तो हो चुका है। कतबा, ज़हबा और जलसा। एक और लफ्ज दे देता हूँ, इनकी आपको गर्दान लिखनी है अपनी कॉपी पर, उसी फ़अल के मुताबिक, और आप लिखकर ग्रुप पे उसको शेयर कर दें कल क्लास शुरू होने से पहले पहले तक। ये काम है इंशाल्लाह। जी। बहुत तमाम ही लोगों के पास टाइम रहेगा ना इसके लिए? यस सर। जी इंशाल्लाह। सर देख के लिख के इंशाल्लाह। सिर्फ 3 ही है, ज्यादा नहीं है। नहीं देख कर लिखे बिना देखे। मुझे लगा आपको अगर याद हो गया याद हो नसीर गया तो साहब। आप गलत बिना देखे देखे ही लिखना लिख है। लें। कोशिश यही करनी है कि बगैर देखे लिखें। एक मतलब आप देख लीजिए जो आपके सामने हो फॉर्म, अच्छे से उसको समझ लीजिए, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर गलती भी आ रही कोई बात नहीं, आप उसको वैसे ही ग्रुप पे भेज दीजिए, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि आपको पूरा समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, जी चलिए ठीक है फिर। आज तो ठीक। बहुत आसान था, खत्म करते हैं यहीं। अस्सलाम वालेकुम ठीक है। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी।